हमारे साथ निशा भगत है और निशा भगत को सफ़ेद दाग है। और मेरा बचपना खत्म कैसे हो गया, मुझे आज तक पता नहीं चला कि बचपन होता क्या। बहुत बुरा लगता, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी, तो इसमें स्टडी पे भी बहुत इफेक्ट आया। यहाँ पे पैच आए तो मैं लिपस्टिक होता है ना, वो यहाँ पे लगा के जाती थी कि लोग देख ना ले। छुआछूत है तो तुमसे दूर रहना है, ऑटो में जाओ तो नहीं तुम मेरे बगल में मत बैठो। बिहार की पहली लड़की हूँ, इस इंडिया की पहली लड़की हूँ जो विटिलिगो पे गवर्नमेंट से लड़ाई चल रही है मेरी। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, कुछ दाग ऐसे होते हैं जिसको धोए नहीं जा सकते। हमारे साथ निशा भगत है और निशा भगत को सफ़ेद दाग है। आज 25 जून है और 25 जून को हम विटलाइगो डे मनाते हैं। विटलाइगो का मतलब होता है सफ़ेद दाग। हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे सफ़ेद दाग होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि क्या ये सच में छुआछूत वाली चीज़ है, क्या ये सच में अगर छूने से या उनके साथ बैठने से हमें भी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जागरूकता नहीं है। इसी जागरूकता को फैला रही हैं पटना की निशा भगत। इनके साथ भाई साहब भी आपको नज़र आ जाएंगे, बातचीत करते हैं। सबसे पहले निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दी। सबसे पहले आज विटलाइगो डे है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो आज 25 जून है, आज विटिलिगो डे है। और विटिलिगो डे इसलिए मनाया जाता है, अभी रिसेंटली आपने मूवी देखा होगा माइकल जैक्सन का, तो माइकल जैक्सन को भी विटिलिगो था, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में विटिलिगो डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड होता है, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में होता है, बिहार में मैं करती हूँ। ठीक है, बिहार की पहली लड़की हूँ जो इसके लिए अवेयरनेस करती हूँ, क्योंकि मुझे भी विटलाइगो, और मैं अभी बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड विद विटलाइगो। ठीक है, विटिलिगो सफ़ेद दाग होता है क्या है ना दी, कि जब हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, लोग हमें इस नज़र से देखते हैं ना, जैसे लगता है कि हमने क्या पाप कर दिया। लोग इसको कर्ज समझते हैं, ठीक है, कि वह बड़े ये भगवान का दिया है। लोग इसको कोढ़ का बीमारी मानते। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी ये कोई बीमारी ही नहीं है, ये स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मेलानिन पिगमेंटेशन की कमी से होता है। और हमारे समाज में जो मिथ है ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इस चीज़ को ऐसा बना दिए हैं ना कि छुआछूत है तो तुमसे दूर रहना है, ऑटो में जाओ तो नहीं तुम मेरे बगल में मत बैठो, ठीक है, रिलेटिव्स की शादी में जाओ तो नहीं, मतलब पेरेंट्स को स्पेशली बोला जाता है कि नहीं उसको लेके मत आना, ठीक है, उस ये है। फ्रेंड सर्कल में उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा मैंने भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला लाइफ में। मम्मी पापा छुपा के रखते थे क्योंकि उनको लगता था कि मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चलेगा तो मेरी बेटी का नाम खराब हो जाएगा, कि मेरे घर कोई नहीं आएगा। उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है बेसिकली, पर उनको डर लगता है कि उनके बच्चे को कोई कुछ ना बोल दे। इसकी वजह से 4 साल में डिप्रेशन में रही, और बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर ये चीज़ एक के घर में है, फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में है, तो मेरे घर में और भी मेरे भाई बहन उनकी शादी नहीं होगी क्योंकि मुझे विटिलिगो है, मुझे सफ़ेद दाग है, ठीक है। अगर मेरी शादी किसी एक ऐसे इंसान से होती है जिसको ये चीज़ नहीं है, तो क्या मेरे बच्चों को हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी धारणा है। तो जब मैं इतना हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके मैं वीडियोस भी देख रही थी और आपने बताया भी कि एक अंकल थे जो सुनते ही वो कह रहे थे दूर रहो हमसे। आपको धरातल अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या अभी भी वो माइंडसेट है कि सामने अगर कोई सफ़ेद दाग वाले लोग हैं तो उनसे हमें भी आ जाएगा, हमें भी फैल जाएगा? जी बिल्कुल नज़र आता है। जैसे आज के जो यूथ्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं कि कैमरा के सामने अच्छा बनने के लिए तो वो बोल देते कि नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, ये नहीं है, बट अगर बात उनके घर जाके खाने की आए तो 1 मिनट की वो संकोच करेंगे, ठीक है। अभी मैं अंकल से एक बात करी, वो अंकल बोलते कि, मतलब मैं उनसे बहुत प्यार से बात करी थी कि अंकल आप बताइए, बोलते ऐसे नहीं मेरे को छुओ मत, ये 12 करोड़ इससे वायरस आता है, तुम दूर रहो मेरे से, ठीक है। अमेरिका के डॉक्टर ने बोला है ये शोध अमेरिका और रसिया में हुआ है कि 12 को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वो इतने ज़ोर से चिल्ला के बोले ना कि आसपास वाले लोग देखने लगे। और जब मैं पब्लिकली इस चीज़ से बात करना चाहती हूँ तो बहुत कम ही सपोर्ट मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 20 से मैं पूछती हूँ तो 2 ही आते हैं कि हाँ चलो नहीं निशा से बात करते हैं, ये अच्छा काम कर रही है। नहीं, आज मुझे जैसे विटिलिगो डे है तो आज मुझे कुछ करने का मन था, सच में मैं चाहती थी। बहुत सारे विटिलिगन से, अभी पटना की बात बता रही हूँ, नहीं भी तो मैंने 20 विटिलिगन से बात किया, ठीक है, पर लास्ट एट द मोमेंट, ठीक है, बहुत लोगों ने आने से मना कर दिया। निशा, आपको किस उम्र से पता चला कि आपको सफ़ेद दाग है? मैं जब 12 साल की थी,
तब मुझे एक छोटा सा पैच आया। मेरे लाइफ बहुत हैपनिंग थी, मैं बहुत ना चुलबुली सी बच्ची थी। अचानक से मेरी लाइफ एकदम पलट गई। मुझे स्कूल जाने से रोका गया। यहाँ पे पैच आए तो मैं लिपस्टिक होता है ना, वो यहाँ पे लगा के जाती थी कि लोग देख ना ले। एक दिन ना वो गलती से लिपस्टिक है, बच्ची थी मैं, वो मतलब वो हो गया, मतलब इरेज हो गया। तो एक आचार्य जी बोलते हैं कि सर बोलते हैं कि इतनी ब्रेव, बिहार की पहली लड़की, बिहार की पहली इतनी छोटी सी बच्ची है जो विटलाइगो पे काम कर रही हैं। आपको मजबूत रहना ताकि आपको देखकर जितने ऐसे लोग हैं जिनको सफ़ेद दाग है वो मजबूत हों, इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है। तो सर बोलते हैं ना कि अरे इस क्लासिक और बच्चों करियर से दूर रहना, ठीक है। 12 साल की बच्ची पे क्या बीतेगी अगर कोई ऐसा टीचर कह दे सामने? तो बहुत बुरा लगता, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो इसमें स्टडी पे भी बहुत इफेक्ट आया कि लाइक कि पढ़ना चाहती थी बट सफ़ेद लोगों की वजह से पेरेंट्स भी बोले नहीं मत जाओ, फुल स्लीव्स पहन के रहो, ठीक है। बचपना मतलब बचपना क्या था मेरा पता ही नहीं चला, वो कब कैसे ख़त्म हो गया, मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ। मेरा बचपना ख़त्म कैसे हो गया मुझे आज तक पता नहीं चला कि बचपन होता क्या है, क्योंकि डिप्रेशन, रूम में बंद, यही सब बस फेस किया मैंने। ट्रीटमेंट भी आपने बहुत कराया होगा? बहुत, मतलब मेरे को लगता है 50+ डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट होते थे। अच्छा, बहुत हार्ड मेडिसिन खाना होता था, एक दिन में 30 टैबलेट खाना होता था, तो बहुत कुछ झेला। तो बस मुझे यही समझ में आता है कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हम भी इस समाज के बच्चे, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक आम सवाल होता है जब भी सफ़ेद दाग के बारे में हम कहते हैं तो लगता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पहुंच जाता है। हमारे साथ भाई साहब जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी शादी हो गई है और इनके बच्चे भी हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि इनको भी सफ़ेद दाग है। कब से आपको पता चला कि आपको सफ़ेद दाग है? क्या नाम हुआ पहले आपका? पवन कुमार। कहाँ से हैं आप? नवादा से। नवादा से आप हैं। आपको कब से पता चला कि आपको सफ़ेद दाग है? ये 2017 से मुझे पता चला। इस तरह का कुछ डिजीज नहीं है कि मान लीजिए मेरी वाइफ को हो जाए, मेरे बच्चे को हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस तरह का कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं फेक माइंड है। हाँ, फेक माइंड है और लोग बोलते हैं जेनेटिक है, ये सब कुछ नहीं है इस सब तरह का। हमारे साथ निशा है। निशा ने बहुत कुछ फेस किया है क्योंकि वो एक लड़की है, शायद इसलिए इनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। एक लड़की को कितना फेस करना पड़ता है जब स्किन का कलर चेंज होता है, विटलाइगो के बारे में बात होता है, सफ़ेद दाग के बारे में बात होता है? मत कहिए इसके बारे में, तो समाज बहुत गंदे नज़र से देखते हैं हम लोग को, मगर इस तरह का नहीं है। एक मान लीजिए रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, स्किन का कलर थोड़ा सा चला गया है, इस वजह से आदमी का सोच अपना अपना है, मगर कहीं कोई डिजीज नहीं है, ना बीमारी है, ना छुआछूत है, इस तरह का कहीं कुछ नहीं है इसमें। भेदभाव करता है समाज अगर किसी को हो जाता है? हाँ, करता तो है, करता है। कहीं मान लीजिए इवेंट में गए, कहीं पार्टी गए, शादी गए, कहीं शादी समारोह में गए, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर है, थोड़ा सा है। निशा, आप क्या कर रही हैं जितने भी, क्योंकि देखिए एक चीज़ और है ना कि जिसको भी सफ़ेद दाग होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पाता। विटलाइगो भी शायद कहीं ना कहीं उसी में आता है, क्योंकि अगर जिसको सफ़ेद दाग है वो किसी कैफ़े में काम करने जाए या फिर किसी ऑफिस में काम करने जाए, लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोग बहुत भेदभाव करते हैं उनसे, उनको जॉब नहीं मिल पाती जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते। हाँ, मतलब और सारे सिटीज़ में तो नहीं पता, पर स्टार्टिंग में मुझे कई लोगों ने बताया कि दीदी मैं केक बहुत अच्छा बेक करता हूँ और पसंद भी आने लगा। बट एक दिन किसी पर्सन ने आके बोला कि अरे इसके हाथ का केक आप लोग खिलाते हैं, और वो केक फेंक के मुंह पे चला गया, तो मालिक ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो दीदी मुझे उस दिन मन कर रहा था कि मैं जाके क्या करूँ, क्योंकि फैमिली भी चलाना है और मुझे सिर्फ बेकिंग आता है। तो मुझे जब मैं वो सब सुनती हूँ ना, तो लगता है कि सच में लोग की मानसिकता इतनी नीची हो रखी है कि मतलब एक सिर्फ स्किन कंडीशन से, मतलब काले और गोरे, मतलब जो गोरे हैं ठीक है, और जो काले गोरे दोनों हो जाते हैं, मेलानिन जो भी है, वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। कुछ ऐसी लड़की जिनको पिंपल्स बहुत सारे हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, अगर मोटे हैं तो तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम्हारी बेटी के मुंह में बहुत पिंपल्स है, शादी नहीं, कौन शादी करेगा, हाइट कम है तो डिस्क्रिमिनेशन। क्यों, मैं पूछती हूँ क्यों? सब तो इंसान है, सब में वही एक आत्मा, एक सोल बसता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मिल करके इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और इस पे बातें करते हैं। सबसे पहले दीदी मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा एक पेज है विटलाइगो प्राइड बिहार इंडिया, ठीक है। अभी सिर्फ बिहार ऐड किया, बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया के हर स्टेट से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और दीदी इंस्टाग्राम या मतलब जो भी आप
प्लेटफॉर्म देखेंगे वहाँ पे विटलिगो के लिए काम हो रहा है। कोई ट्रीटमेंट के पर्पस से रील बना रहा है, कोई सेल्फ एक्सेप्टेंस पे रील बना रहा है, कोई लोगों को बता रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। पर मैं क्या कर रही हूँ, शायद थोड़ा सा लगेगा बहुत चैलेंजिंग काम है, मैं गवर्नमेंट से लड़ रही हूँ और शायद बिहार की पहली लड़की हूँ, इस इंडिया की पहली लड़की हूँ जो विटिलिगो पे गवर्नमेंट से लड़ाई चल रही है मेरी, कि इस चीज़ को गवर्नमेंट लेके आज के टाइम में गवर्नमेंट कैंसर, एड्स, HIV सब पे बात कर रही है, तो विटिलिगो पे क्यों नहीं बात कर रही है। मुझे लगता है आप लोगों को भी इनके इस मुहिम में आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक चीज़ें लोगों के मन में हैं। तो शायद निशा एक इकलौती लड़की हैं बिहार से जो इस मुद्दे को उठा रही है। हाँ, संध्या भी हैं, उनकी पूरी टीम है कहीं ना कहीं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जैसे बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं वैसे ही निशा को सपोर्ट करें। भाई साहब हैं हमारे साथ में, उनको सपोर्ट करें, इनकी पूरी टीम को सपोर्ट करें। इनका पेज मैं मेंशन कर रही हूँ, आप इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है लोगों की आंखें खुलेंगी आप दोनों की बातों को सुनकर, आप दोनों की वीडियोज़ को देखकर। बाकी आपकी फिर भी कोई अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।